हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो ये वीडियो बस आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि आपको एयरपोर्ट पे कैसे जाना है और क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए। जैसे हमें पता है कि कोविड के बाद एयरलाइन सीट्स लेने के लिए भी चार्ज करते हैं। तो मेरे पास ऐसा एक हैक है जिससे आप बिल्कुल फ्री में सीट्स ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये हैक भी पता चले। तो शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। सबसे पहले आप एयरपोर्ट के एंट्री गेट पे पहुंचोगे। बड़े एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जोन्स बने होते हैं, जोन A, B, C। अपनी फ्लाइट टिकट में लिखा होता है कौन सा टर्मिनल या जोन जाना है, उसको पहले ही देख लो ताकि एयरपोर्ट में कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे अगर आपकी एयरलाइन इंडिगो है तो उसका एंट्री गेट अलग हो सकता है, पहले ही चेक कर लेना। एंट्री के लिए वैलिड ID जरूरी है, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो पासपोर्ट मस्ट है और उसकी एक्सपायरी मिनिमम 6 महीने बची होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज 3 महीने वैलिडिटी भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए 6 महीने बेटर। एयरपोर्ट के अंदर जाके आपको बड़े बड़े काउंटर्स दिखेंगे जिसमें लिखा होगा एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट एक्सेट्रा। आपको बस देखना है कि आपकी फ्लाइट किस एयरलाइन की है और उसके चेक इन काउंटर पे चलना है। जैसे मेरी टिकट इंडिगो की है तो मैं इंडिगो काउंटर पे जाऊंगी। चेक इन काउंटर पे आप 2 काम करते हो। फर्स्ट, अपना लगेज सबमिट करते हो। सेकंड, बोर्डिंग पास लेते हो। डोमेस्टिक के लिए यूजुअली 15 kg और इंटरनेशनल के लिए 30 kg लगेज अलाउड होता है, बट कुछ एयरलाइन पे भी डिपेंड करता है। हैंडबैग सिर्फ एक होना चाहिए, मैक्सिमम 7 kg। इंपॉर्टेंट थिंग्स, लिक्विड फूड आइटम्स आपके चेक इन बैग में होने चाहिए। लैपटॉप, चार्जर, केबल्स हैंडबैग में रखो। और अगर लगेज ज्यादा हो गया तो थोड़ा सामान हैंडबैग में डाल लो। मोस्ट ऑफ द टाइम हैंडबैग स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता है। ये रही स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ द प्रोहिबिटेड आइटम्स जो आप नहीं ले जा सकते हो, और ये कुछ आइटम्स है जो अलाउड है बैगेज में। आप अल्कोहल भी ले जा सकते हो, 1 से 2 लीटर मैक्स। चेक इन बैग में डाल सकते हो अल्कोहल, लेकिन चेक इन करते टाइम आपको स्टाफ को बताना पड़ेगा कि लिक्विड इसमें है ताकि वो लिक्विड टैग बैग में लगा दे। बैग चेक इन होने के बाद आपको एक बैग टैग रिसीट मिलेगा, उसे संभाल के रखना क्योंकि बैग ट्रेस करने में आपको वो हेल्प करेगा। आपको एक SMS नोटिफिकेशन भी मिलेगा कंफर्मेशन के लिए। बोर्डिंग पास आप मिसप्लेस मत करना, उसमें एक चिप लगी होती है। वो चिप आपको हर जगह पे जब आप जाओगे तो वो चिप स्कैन करेगा। अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यहाँ आपका हैंडबैग स्कैन होता है। आपको ट्रे में लैपटॉप, चार्जर, फोन, बेल्ट, मेटेलिक आइटम्स निकालने होते हैं। स्मार्ट वॉच और जैकेट्स भी ट्रे में डाल देना वरना बीप आएगा। अगर कुछ आइटम्स सस्पिशियस लगा तो आर्ग्यू मत करना, सिक्योरिटी स्टाफ के साथ ही छोड़ देना बेस्ट है। इंटरनेशनल फ्लाइट वाले इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, वहाँ आपके पासपोर्ट और वीजा वेरीफाई होते हैं। फिर होता है सिक्योरिटी चेक, सेम ट्रे प्रोसेस जैसे डोमेस्टिक में होता है बट थोड़ा स्ट्रिक्ट। एयरपोर्ट पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग मॉल्स भी है, बट कंपेयर टू नॉर्मल रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे काफी कॉस्टली है। अब आप जाएंगे बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग पास में गेट नंबर लिखा होता है। अगर गेट नहीं मिल रहा तो फ्लाइट इन्फो डिस्प्ले बोर्ड्स पे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मेरा फ्लाइट नंबर है 6E6516 और गेट नंबर है 104। आप फ्लाइट डिपार्चर से 30 to 45 मिनट्स पहले तक बोर्डिंग गेट तक आ जाना। क्रू आपका बोर्डिंग स्कैन करेगा और आप फ्लाइट के अंदर एंट्री करोगे। आप या तो बस से फ्लाइट तक जाओगे या डायरेक्ट एरो ब्रिज से वॉक करोगे। बस से जा रहे हो तो सीट 1 to 15 फ्रंट गेट से एंट्री होता है और सीट 16 to 39 बैक गेट से। बोर्ड करते वक्त सीट नंबर्स ओवरहेड बिन्स पे लिखे होते हैं। जैसे मेरी सीट है 35F और मिडिल सीट है, बट आप स्ट्रेस मत लेना, क्रू मेंबर्स हेल्प करेंगे अगर सीट ढूंढने में दिक्कत हो तो। टेक ऑफ से पहले कुछ देर के लिए AC लाइट्स बंद होती है। आप वॉशरूम यूज नहीं कर सकते जब तक सीट बेल्ट साइन ऑफ ना हो जाए। ओवरहेड पैनल में बटन्स होते हैं, फर्स्ट AC ऑन ऑफ, सेकंड लाइट, थर्ड क्रू कॉल बटन। सीट बेल्ट कैसे पहनना है वो ये क्रू आपको बताएंगे, प्लीज ध्यान से सुनना। बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क। विंडो शेड और ट्रे कुछ इस तरह ओपन होता है और विंडो शेड हमेशा टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम हमेशा खुला होना चाहिए। फ्लाइट स्टेबल होते ही अनाउंसमेंट होती है कि आप लैपटॉप वगैरह यूज कर सकते हो और उसके बाद सर्व होता है फूड। इंडिगो में फूड चार्जेबल होता है, आप मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हो क्या क्या खाना है आपको, बट एयर इंडिया वगैरह में फ्री फूड मिलता है। चलिए वॉशरूम की तरफ।
ये डोर इस तरह बंद होता है, जब आप इसको क्लोज करोगे तो बाहर रेड साइन हो जाएगा, यानी इंडिकेशन है कि अंदर कोई वॉशरूम यूज कर रहा है। ये हैंड वॉश है और ये पानी का टैप, ये टिश्यू पेपर्स है और ये फ्लश और ये सुंदर सा मिरर। टिश्यू पेपर को ट्रैश करना मत भूलना। लैंडिंग के बाद क्रू अनाउंस करेंगे कि आपका बैगेज कौन से बेल्ट पे मिलेगा। उस बेल्ट पे जाके आप बैग पिक कर सकते हो और बैग का टैग चेक करना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी बैग एक्सचेंज हो जाता है। अगर आपका फ्लाइट कनेक्टिंग है जैसे दिल्ली से गुवाहाटी वाया कोलकाता, तो चेक इन काउंटर पे ही आपको 2 बोर्डिंग पासेस मिल जाएंगे, एक दिल्ली टू कोलकाता और एक कोलकाता टू गुवाहाटी के लिए। आपका चेक इन बैग डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे मिलेगा, यानी गुवाहाटी। कोलकाता में बस आपको गेट चेंज करना होगा, बैग कलेक्ट नहीं करना है। और हाँ, अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आप डोमेस्टिक ट्रांसफर रूट से भी जा सकते हो, या अगर कंफ्यूज हो गए हो तो डायरेक्ट डिपार्चर एरिया से भी एंट्री कर सकते हो। बस बोर्डिंग पास रेडी रखना है, उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो होगा जैसे मैंने पहले बताया। तो ये रही पूरी फ्लाइट प्रोसेस की कहानी। अब बात करते हैं एक मनी सेविंग हैक की, कैसे आप वेब चेक इन में फ्री वाली सीट ले सकते हो। जैसे अगर आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हो तो सिंपली गूगल में सर्च करो इंडिगो वेब चेक इन, उसके बाद वहाँ जाके आप अपना PNR नंबर और लास्ट नेम एंट्री करोगे। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है ऑटो सीट सिलेक्शन, बस उस पे क्लिक कर देना। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस उस पे ही क्लिक करना है। अब मैजिक ये होगा कि इंडिगो खुद ही आपको एक सीट असाइन करेगा, वो एकदम फ्री है। वो आपको फ्लाइट के अप्रॉक्स 6 घंटे पहले आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप फ्लाइट जर्नी फॉर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसे रहा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।